हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि भाई ये जो मेरे पीछे आप फोटो देख पा रहे हैं यह है कैलाश पर्वत की। इसके पर्वतपदीय क्षेत्र में एक झील है, या मैं यूं बोलूं कि एक झील समूह है जिसका नाम है मानसरोवर झील। इसको मैजिकल लेक के नाम से जाना जाता है और इस यहां की पूरी यात्रा को नाम दिया जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा। लोकेशन देखें तो ये लोकेटेड है तिब्बतियन प्लेट्यू पर, यानी कि ये हिमालय, और इसके उत्तर में आपको दिखाई देता है तिब्बत का पठार, और यहीं पर दिखाई देता है आपको कैलाश पर्वत। और इसकी यात्रा करने के लिए भारत से होकर यदि आपको गुजरना है तो एक आप उत्तराखंड के मार्ग से प्रवेश कर सकते हैं और एक सिक्किम के मार्ग से प्रवेश कर सकते हैं। यदि आपको उत्तराखंड से प्रवेश करना है तो इसके लिए लिपू लेक पास से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि स्वयं विवादित है। और यदि आप सिक्किम से जाना चाहते हैं तो आपको नाथुला पास से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी कि तिब्बत का वो वाला पोर्शन जो कि चाइना के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि शायद आपको पता हो कि तिब्बतियन प्लेट्यू को चाइना ने हथिया लिया है। यानी कि यहां पर हमारी जो डिपेंडेंसी है बहुत हद तक रहती है चाइना पर, और यदि हमको यहां का भ्रमण करना है तो हमको इस वाले पोर्शन में जाना होगा। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए याद रखिएगा एक अपडेट है जिसमें बताया गया है कि सर उत्तराखंड की जो राज्य सरकार है इसने डिक्लेरेशन दिया है, इसने एक प्रोजेक्ट चालू किया है, या फिर मैं यूं बोलूं कि एक यात्रा चालू की है जिसके द्वारा आप भारत की सरजमीन पर खड़े खड़े कैलाश का आनंद ले सकते हैं या फिर कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकते हैं। यह बात इसमें कही जा रही है। क्या है वही फंडा? तो याद रखें कि ये दो न्यूज है जिसमें बताया गया है कि उत्तराखंड टूरिज्म लॉन्चेस माउंट कैलाश दर्शन फ्रॉम इंडियन सॉइल, यानी कि आप भारतीय भूमि पर भारतीय मिट्टी पर खड़े होकर अब कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएंगे। सेम एज न्यूज ये भी है। अब यदि लोकेशन समझे तो भाई मैंने पहले ही बता दिया कि ये है उत्तराखंड और ये है उत्तराखंड का मैप। यदि आपको क्लियरली विजिबल हो रहा हो तो मैं आपको बता देता हूं भाई कि यहां पर आता है एक जिला जिसका नाम है पिथौरागढ़, और बस इसी पिथौरागढ़ से ये कहानी प्रारंभ होती है। पिथौरागढ़ में एक जगह है जिसका नाम है गुंजी। यहां से देखे जाने पर, यानी कि स्थानीय लोगों ने यह दावा किया कि भाई इस एरिया से पहले ये नहीं दिखता था, यानी कि लगभग इतने सालों से 1930 से हम डिपेंडेंट हैं, परंतु ये देखा इसलिए नहीं गया क्योंकि समय समय पर यहां पर जो रिसर्च की जाती थी वो केवल और केवल सीमित क्षेत्र तक की जाती थी। परंतु स्थानीय लोगों ने जब बताया कि सर यहां पर कई ऐसे एरियाज हैं जिनके द्वारा आप कैलाश मानसरोवर को विजिबल कर सकते हैं, कैलाश मानसरोवर को आप डायरेक्ट देख सकते हैं, मानसरोवर को नहीं, कैलाश माउंटेन को डायरेक्टली यहां से देखा जा सकता है। तो फिर बाद में यहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट को सूचित किया, जो पर्यटन विभाग थे, BRO जो था, और साथ में जो ITB भी था, इन्होंने यहां पर जांच की और जांच के दौरान इन्होंने पाया कि हां वाकई में यहां से आप कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। और इसीलिए फिर बाद में उत्तराखंड, जब ये न्यूज आज की नहीं है, याद रखिएगा पिछले 2-3 साल से यह न्यूज बहुत ज्यादा चर्चा में थी, परंतु आज वर्तमान में यह बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई है और इसको सक्सेसफुली डिस्कवर कर लिया गया है। दैट इज वाई अब यह इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सर अब आप भारत पर खड़े होकर कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। और ये जो अपडेट है इसको नाम दिया गया है भारतीय धरती से कैलाश पर्वत के दर्शन। इज दैट क्लियर? अब यदि हम बात करें तो इसके लिए जो पहला जत्था रवाना किया गया है ये 2 अक्टूबर को किया गया है, जो कि कल यानी कि 4 अक्टूबर को ये वापस आएगा। इज दैट क्लियर? अब यहां पर एक और बात है भाई कि यदि हम कैलाश मानसरोवर की बात करते हैं, ये है हमारी मानसरोवर झील। 2 महत्वपूर्ण झीलें हैं, ऐसी और भी हैं, और यहां पर इस लोकेशन पर आपको दिखाई देता है दैट इज कैलाश पर्वत, इसी के समीप ओम पर्वत, और ये सभी महत्वपूर्ण स्थल आपको इस एरिया में दिखाई देंगे। शायद आपको पता हो कि ये वर्ल्ड का एक अविजित पर्वत है, यानी कि इसको अभी तक जीता नहीं गया है, इसको कॉल किया जाता है अविजित पर्वत। इसका मेन कारण बताया जाता है यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का होना। जरा सुनिएगा कि 1930 के दशक में यहां पर जो तीर्थयात्री थे उनकी संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। यहां जाने के लिए आप एक पशु का प्रयोग करते हैं जिसको कहा जाता है याक। बेसिकली ये सांड के जैसा, बुल के जैसा दिखाई देता है, इसको कहा जाता है याक, और इसका जो निवास स्थान है ये इसी तिब्बतियन प्लेट्यू के आसपास के एरिया में मिलेगा। इसका प्रयोग किया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है क्योंकि आपको दुर्गम पहाड़ियों से होकर यहां से गुजरना होता है, और यहां पर जो
ऋतु होती है, यानी कि यदि हम वेदर कंडीशन की बात करें तो बहुत ही सर्द ऋतु आपको यहां देखने के लिए मिलेगी। और ये पशु इस वेदर के अनुकूल ही बने होते हैं, दैट इज वाई जो तीर्थयात्री होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। जरा यहां पर नजर डालें तो जब ब्रिटिश साम्राज्य यहां पर हमारे यहां हुआ करता था तो आपने सुना होगा कि जॉनसन लाइन वगैरह ये इन सब का यदि आपने कॉन्सेप्ट सुना हो, ना सुना हो तो इस पर मैं पेड क्लासेस के बारे में पढ़ाता रहता हूं और इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि आप इन पेड क्लासेस के बारे में एक बार जान लें, है ना। यानी कि बेसिकली YouTube में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, परंतु कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि YouTube पर क्लियर नहीं हो पाती। कारण यह है कि भाई स्टूडेंट उतने लंबे वीडियो या तो देख नहीं पाते हैं या फिर किसी भी कारणवश आप उतनी लंबी क्लासेस YouTube पर अटेंड नहीं कर पाते। इसके लिए ये जो आपके लॉन्ग टर्म बैचेस होते हैं या फिर जो डेडिकेटेड बैच होते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, ये लॉन्च किए जाते हैं और ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो 2026 जिन भी स्टूडेंट का टारगेट है वो इन प्रतिज्ञा प्लस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जो वीडियो पर पहली बार आए हैं मैं उनको बता देता हूं कि प्रतिज्ञा प्लस का अर्थ होता है कि यदि आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो प्री क्वालिफाई किए जाने पर आपकी 100% फीस रिफंड कर दी जाएगी। और साथ में यहीं पर एक और मतलब इसका ये होता है कि भाई यदि आप वीकली टेस्ट अटेंड करते हैं और वीकली टेस्ट में आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो प्रत्येक बार फर्स्ट रैंक लाने पर आपको 11,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। और यदि इस बात पर भरोसा ना हो रहा हो तो भाई मेन चैनल यानी कि यहाँ स्टडी IQ IAS हिंदी के चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। अमृत सर और एक वीरेंद्र जी के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है, उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है, आप वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत से लोगों को मिल चुका है, आपको भी मौका मिल सकता है यदि आप इन 2026 के प्रतिज्ञा प्लस बैचेस का पार्ट बनते हैं तो। परंतु याद रखिएगा कि इन बैचेस पर एनरोल करने से पहले आपको AKB लाइव कोड का यूज करना होगा, जब ही ये सभी ऑफर्स यानी कि 29,999 में ये ऑफर आपको देखने के लिए मिलेगा। परंतु याद रखिएगा प्री क्वालिफाई करने पर ये पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। और यहां पर इसके अलावा भी आपके साथ ये ऑफर अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे। इस कोड का यूज किए जाने पर फायदा ये होने वाला है भाई कि आपको मेंटरशिप, फ्री मेंटरशिप मेरी अवेलेबल करा दी जाएगी और साथ में फ्री NCERT बैचेस भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो यदि आप इन बैचेस से ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में 2026 UPSC वहां पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने पर जो डैशबोर्ड ओपन होगा आप वहां पर जाकर इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। बाय नाउ पर यानी कि पेमेंट करने से पहले AKB लाइव कोड का यूज करेंगे, जब ही ये जो बैच है आपको इतने में अवेलेबल कराया जाएगा। यदि हम बात करते हैं तो ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली क्लियर हो जाते हैं। जरा हम इसकी बात करें तो 1930 में जब ये यात्रा प्रारंभ हुई थी और यहां पर देखा गया था कि जो तीर्थयात्री हैं उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, परंतु जब ब्रिटिश साम्राज्य आया और दोनों में कुछ विवाद हुआ तो दोनों ने इस क्षेत्र पर अपना दावा स्थापित किया कि भाई ये तिब्बतियन प्लेट्यू वाला एरिया भारत की सरजमी पर आता है या फिर ये चाइना की सरजमी पर आता है। तो ये विवाद बहुत लंबा चला था। फिर 1950 से 51 में आप देखेंगे कि जब तिब्बत पर कब्जे के बाद चाइना ने इसकी मंजूरी दी थी कि आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं, यानी कि दोनों के जो आपसी मतभेद थे उनको दरकिनार करते हुए, बेसिकली अभी तक थे नहीं, परंतु यहां पर अनुमति थी कि आप कैलाश मानसरोवर यात्रा कर सकते हैं। चाइना की ओर से किसी भी प्रकार के कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। हाँ, 1959 में तिब्बती लोगों ने इसका विरोध किया था, इसके विद्रोह को देखते हुए, और फिर बाद में जो अन्य विवाद खड़े हुए 1962 का युद्ध होता है और 1962 के युद्ध के बाद जो सीमाएं बंद की जाती हैं तो यहां पर एक प्रकार से ब्रेक लगता है कैलाश मानसरोवर यात्रा को। कोविड आता है और कोविड में यानी 1981 से फिर से स्टार्ट की जाती है। कोविड आया, कोविड के बाद से फिर से यह बंद कर दी गई, 3 साल तक यह निलंबित रही। 2023 में इसको वापस से शुरू किया गया। अब जो विवाद हो रहे हैं, जो UNSC में जो पूरा का पूरा एक दायरा बनकर क्रिएट हो रहा है ना, जैसा माहौल दिख रहा है, तो हरदम हमको ये डर रहता है कि भाई क्या चाइना इस कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस का प्रयोग कर सकता है या फिर किसी भी प्रकार से क्या वो इस यात्रा को बाधित कर सकता है। यानी कि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है चाइना पर, और इसी डिपेंडेंसी को देखते हुए यह जो न्यूज है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सुखद का अनुभव या फिर बहुत गुड न्यूज ये हो सकती है। तो यहां पर आप याद रखें कि अब ये पिथौरागढ़ जो क्षेत्र है, इस पिथौरागढ़ क्षेत्र से आपको इस कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। यह कहा है उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा।
इस न्यूज के बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अब याद रखिएगा कि ऑफिशियली डिक्लेरेशन जिस प्रकार आएगा और जिस प्रकार से अब नए मार्ग की यहां पर प्रस्तुति की जाएगी, तो उसका हमें अब वेट करना है। आपका जो भी यहां पर राय है, आपकी जो भी यहां पर राय है, आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में अवश्य दें। और ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए आप स्टडी IQ IAS चैनल को फॉलो अवश्य करें। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट भाई, कि ऐसा जो कंटेंट होता है, मैं बार बार बताता हूं कि ऐसे कंटेंट को आप अपनी कॉपी में, जहां पर आपके नोट्स बने हुए हैं, आप वहां पर ऐड ऑन जरूर करिएगा, है ना। जो पूछा जाता है कि भाई अक्सर स्टूडेंट के क्वेश्चन रहते हैं कि सर करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करें और करंट अफेयर को प्रिपेयर करने का क्या सही तरीका है। तो ये जो करंट अफेयर आया, जहां पर आपने नोट्स बनाए हुए हैं, आप वहां पर इनको नोट डाउन कर लें। बस यही एक सिंपल सा तरीका है, ताकि जब भी आप रिवीजन करें तो रिवीजन के फॉर्म में यह न्यूज भी आप रिवाइज कर लें। इज दैट क्लियर? मिलते हैं आने वाले किसी ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।